अध्यात्म के जगत का सबसे मौलिक प्रश्न है कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। अर्थात बंधन का स्वरूप क्या है और मुक्ति या मोक्ष का स्वरूप क्या है। समस्त वेदांत दर्शन का आप विधिवत अध्ययन करें तो आपको पता चलता है कि मन का वासनाओं से ग्रस्त हो जाना, वासना युक्त होना ही बंधन है, कामना युक्त होना ही बंधन है और मन का निर्विषय होना ही मुक्ति है। इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता है। समस्त वेदांत दर्शन का आप गहन विधिवत श्रवण मनन निधिध्यासन करें, चिंतन मनन करें तो आपको पता चलता है कि जो वैदिक सनातन धर्म में परम पुरुषार्थ है, परम अभिष्ट है, जिसे परम पुरुषार्थ कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, वह मोक्ष और कुछ नहीं, कामनाओं से मुक्त, वासनाओं से रिक्त जब मनुष्य का हृदय अर्थात मन होता है तो वह मुक्त है। वही अवस्था मोक्ष की है। लेकिन जब कामनाओं से युक्त, वासनाओं से ग्रस्त जो चित्त है, जो मन है, जो अंतःकरण है, वही बंधन है। इन्हीं दो बातों को, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, समझाने के लिए करोड़ों शास्त्र रचित किए गए हैं। तो पहले इनके लिए कुछ दूसरे शब्द भी आपको बोल दूं तात्विक अर्थों से। तो जिसे बंधन कहा जा रहा है, और बंधन क्या है, कामना युक्त होना, हृदय का अर्थात मन का कामना युक्त होना, वासनाग्रस्त होना ही बंधन है। और मन का निर्विषय होना, अंतःकरण का वासना से मुक्त होना ही मोक्ष है, मुक्ति है। तब बंधन और मुक्ति के कुछ अन्य शब्द पर्यायवाची नहीं है, लेकिन तात्विक अर्थ में बिल्कुल वही है। तो बंधन ही अज्ञान है और या कहें कि अज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति है, और विपरीत भी सत्य है। बंधन ही अज्ञान है और मुक्ति ही ज्ञान है। ध्यान रखेंगे दो बात। बंधन है क्या? चित्त का, मन का, अंतःकरण का वासनाग्रस्त होना। जब वासना से, अब चलिए बंधन को थोड़ा समझते हैं, फिर मुक्ति को समझेंगे। तो वासना से ग्रस्त जब चित्त होता है, वही अज्ञान की अवस्था होती है। किसका अज्ञान? अपने स्वरूप का अज्ञान, अपने नित्य मुक्त स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। तो बंधन ही, वासना ही बंधन है, बंधन ही अज्ञान है, अज्ञान ही दुख है, दुख ही जन्म मृत्यु का भवसागर है। ये इतना सरल वाक्य बोला, लेकिन इसमें गहराई है, समस्त वैदिक वाङ्मय है। वासना ही बंधन है, बंधन ही अज्ञान है, अज्ञान ही दुख है, अज्ञान ही जन्म मृत्यु है।
ज्ञान में न दुख है, न जन्म मृत्यु है, न कोई अभाव है, न कोई बंधन है। इसके विपरीत जो है मन का निर्विषय होना ही मोक्ष है, मुक्ति है, वही ज्ञान है और वही परमानंद है। उससे इतर कोई आनंद नहीं है। मुक्ति से बड़ा कोई आनंद नहीं है, वो भी आत्यंतिक अर्थों में मुक्ति। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप वह जो मुक्ति है वह कैसे उपलब्ध होती है? निर्विषय हो जाने वाले को वह स्वतः सिद्ध हो जाती है और वासनाग्रस्त चित्त को अंतःकरण वाले को युग युग तक वह वासना ही अनंत काल तक शरीर धारण करती है, जन्म मृत्यु का चक्र चलता है। तो मुक्ति के लिए आप शब्द आत्म साक्षात्कार कहें, आत्मबोध कहें, आत्मज्ञान कहें, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार कहें, ये शब्द अलग अलग हैं, तत्व एक है। आपका जो आत्म अज्ञान है या बंधन है, ये सब के सब अंतःकरण में जो कामनाओं का, वासनाओं का जो ज्वार भाटा है और तुम्हारी कामनाओं की जो कड़ी है, उसी ने तुम्हें बांधा है। तुम्हें बांधने वाला कोई अन्य नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। सोचते होगे ना, अच्छा जिस मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए युग युग से सनातन धर्म में कितनी तपस्या, त्याग, संन्यास लेने की व्यवस्था है, ध्यान, यज्ञ, तप, दान और संन्यास, ये सब मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए परोक्ष साधन ही सही, भक्ति। लेकिन उसी मुक्ति की परिभाषा या उसका स्वरूप बता रहा हूँ कि मन के निर्विषय हो जाने से वह स्वतः सिद्ध है और वासनाग्रस्त होकर के ही यह जीव युग युग की यात्रा, दुखमयी यात्रा और भवसागर में फंसा रहता है। तो शंकराचार्य महाभाग कहते हैं, आप सबको लगता होगा कह रहे हैं कि बंधन में हूँ और मुक्त कर दूंगा, गुरु कह रहा है, शास्त्र कह, तो बंधन है क्या, कैसा है बंधन? तो शंकराचार्य महाभाग विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि जो बंधन है, जिन शिकंजियों ने तुम्हें बांध रखा है, कड़ियों ने, बेड़ियों ने तुम्हें बांध रखा है, वो लोहे या सोने या पीतल तांबे के नहीं हैं, वे भौतिक कड़ियां नहीं हैं। जंजीरें वो लोहे सोने की नहीं हैं, वो तुम्हारे मन की जंजीर है। और मन का तात्पर्य है वासना, कामना। तो तुम्हारी वासनाओं, कामनाओं की जंजीर ने युग युग से तुम्हें बांध रखा है, अर्थात अज्ञान की अवस्था, दुख की अवस्था भोग रहे हो। देश काल वस्तु परिच्छिन्न जो अस्तित्व यह क्षुद्र शरीर तादात्म्य करके जन्म और मृत्यु नित्य भय से ग्रस्त है। दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति, धनवानी व्यक्ति भी भय से मुक्त नहीं है। भय किसके कारण है? अपनी वासनाओं के अपूरित हो जाने, असफल हो जाने, कामनाओं की तृप्ति न होने का सबसे बड़ा भय है। वही तो डर है। एट द बैक ऑफ एवरीथिंग यू डू और यू वांट टू डू, देयर इज अ लर्किंग फियर ऑफ फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन by not attaining and achieving and fulfilling that desire that you aspire to fulfill. तो वह जो कामना है वह कहीं अपूरित न रह जाए, इसका भय सदा ही रहता है। और वहीं बंधन युग युग तक चलता है। तो
आज इस तत्व पर चर्चा करेंगे, मुख्य रूप से बंधन के स्वरूप स्पष्ट रूप से, ताकि समझ में आए व्यवहारिक सरल सहज शब्दों में कि ये बंधन है क्या, ये पता तो चले, और कैसे कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं बंधन बन जाती हैं, हमारे जीवन में जंजीरें और बेड़ियां बन जाती हैं। इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो मुख्य श्लोक आज ले रहा हूं आज के प्रवचन के लिए, एक वाक्य में आपको बता दूं कि मैंने 2-3 दिन से 4-5 दिन से पहले ये घोषणा की थी कि मैं लाइव प्रतिदिन किया करूंगा। मैंने कोशिश भी की 3 दिन भी। कल ऐसा हुआ कि मैंने 65 मिनट का लाइव प्रवचन किया और सब कुछ दिखा रहा था लाइव, और अंत में मुझे पता भी नहीं चला, किसी ने मैसेज किया कि ये तो वीडियो केवल 10 से 11 मिनट का, जिसमें कि मंगलाचरण वगैरह ही हैं। तो जो पूरी इतनी गर्मी अभी दिल्ली में पड़ रही है, जो पूरी मेहनत हो गई बेकार, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। लाइव सब कुछ दिखा रहा था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हमारे, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। तो इसके कारण अब मैं अधिकांशतः जो रिकॉर्ड करके, जो वीडियो रिकॉर्ड करके और अपलोड करूंगा, और उसी के कारण आज थोड़ा सा ये चेंज है। तो जारी तो रखूंगा, लेकिन लाइव करने में तकनीकी दिक्कत आ रही है, और कल तो पूरा का पूरा जो समय और ऊर्जा और सब नष्ट हो गई। तो इसके कारण अब जो रिकॉर्ड करूंगा और उसके बाद उसको अपलोड कर दूंगा। तो यह जो आज का प्रवचन है, इसी बंधन और मोक्ष के स्वरूप को समझने के लिए है। तो इसके निमित्त आज लेंगे एक श्लोक, वही योग वासिष्ठ सार का एक श्लोक लेंगे, 4थे अध्याय का 10वां श्लोक है। योग वासिष्ठ सार, जिस पर कि 3-4 दिन पहले से हमने प्रारंभ किया है। 3 प्रवचन तो कम से कम शायद कर चुका हूं। तो वासना और मन और वासना, और ये मनोलय, ये प्रकरण जो है, अध्याय हमने लिया है, पहले आपको पता है बताया कि ये मनोलय, तो dissolution of mind. Dissolution of mind means dissolution of desires, and dissolution of desires means dissolution of the mind. एक वाक्य में बोला, लेकिन बहुत ये गहरी बात है, तत्काल क्रांति घट जाएगी, इस बात को समझो। तो उसी के तहत मनोलय के लिए, मनोनाश के लिए, मनोनिग्रह के लिए ये बता रहे हैं कि वास्तव में मन कुछ अन्य नहीं है। तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी कामनाएं ही मन के रूप में सक्रिय होती हैं, और वही बंधन है। तो मन बंधन का कारण है। कौन सा मन? जो विषय वस्तु में और वासना में जो ग्रस्त चित्त है, जो मन है, वह तो बंधन में पड़ा हुआ है, और जो निर्विषय मन है वह मुक्त हो गया। तो तुम्हारा मन बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। निर्विषय मन तो मुक्त कर देता है, लेकिन विषयायुक्त अर्थात वासनाग्रस्त जो मन है, तुम्हारे युग युग के बंधन का कारण है। तो वासनाओं से मुक्ति ही मोक्ष है, और वासनाओं से ग्रस्त होना ही बंधन है। तो कहते हैं, राजकुमार रामचंद्र को कहते हैं महर्षि वशिष्ठ, योग वासिष्ठ सार के 4थे अध्याय का 10वां श्लोक। इसको समझाने के लिए और भी 1-2 श्लोक लेंगे, एक विवेक चूड़ामणि से भी श्लोक लेंगे। बहुत स्पष्टता से आप समझ जाएंगे कि कैसे ये बंधन है क्या, और फिर मुक्ति कैसे होगी। आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान या मोक्ष या सद्यो मुक्ति, ये शब्द मात्र है। ये उस स्थिति कैसे उपलब्ध होगी और क्या बाधा है, फिर हमारी यात्रा प्रबलता से अग्रसर होगी। तो कहते हैं महर्षि वशिष्ठ, राम वासनया बद्धम मुक्त निर्वासनम मना, तस्मात् निर्वासनी भावम आहराशु विवेकतः। हे राम,
वासनाओं से युक्त होना ही बंधन है और वासनाओं से मुक्त होना ही मुक्ति है। मन का, हृदय का, अंतःकरण का वासनाओं से युक्त होना ही बंधन है और उसका निर्वसन होना अर्थात वासनाओं से मुक्त होना ही मुक्ति है। इसलिए हे राम, तस्मात् निर्वासने भावम् आहराशु विवेकतः, इसलिए सम्यक विवेक के द्वारा, हे राम, सम्यक विवेक के द्वारा यह जानते हुए कि समस्त कामनाएं, वासनाएं तुम्हारे बंधन अर्थात दुख का कारण हैं, इसलिए निर्वसन की अवस्था को प्राप्त करो, ग्रहण करो। उसमें प्रतिष्ठित होने के लिए इस विवेक के साथ में, क्या विवेक है यहाँ पर? बंधन और मुक्ति विवेक। बंधन क्या है? विषय युक्त होना बंधन है, वही बंधन में डालता है वासना कामना का जो ज्वार है, जो जंजीर है, और निर्विषय मन ही तत्काल मुक्त कर देता है। यह विवेक करके तुम अपने आप को, अपने मन को और अपने मन को निर्विषय यथाशीघ्र बना करके, निर्विषय मन का आहार, वह मन की निर्विषयता को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा प्रयास, प्रयत्न, सारा कर्म होना चाहिए। इस विवेक से, किस विवेक से? कि वासना ही बंधन है और वासना से मुक्ति ही मुक्ति है। यह विवेक प्रयोग करके तुम अभी यह प्रयत्न करो, अपने मन को निर्विषय बनाकर अपने मन की निर्विषयता में प्रतिष्ठित उस अवस्था को उपलब्ध होने का तुम नित्य प्रयास करो। यथा शीघ्र, आशु, क्विकली, उसमें देर मत करो। आहराशु, तुम उस ग्रहण करो, उस अवस्था को पाने के लिए निर्विषय, निर्विषयता को उपलब्ध होना, निर्विषयता की स्थिति तुम्हारे अंतःकरण की, तुम्हारी बुद्धि की प्राप्ति यथा शीघ्र, जितना संभव हो प्राप्त कर लो। इस विवेक से, यह जान करके, इस ज्ञान से, किस ज्ञान से? कि वासना युक्त होना ही बंधन है, अज्ञान है, दुख है, जन्म मृत्यु का कारण है, और निर्विषय मन का होना, अंतःकरण का निर्विषय हो जाना ही मुक्ति है। वही ज्ञान है, वही अमरत्व है, वही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष है, सद्यो मुक्ति है। वेदांत दर्शन में वर्णित जो परम पुरुषार्थ है और कुछ नहीं है। मन के निर्विषय होते ही, अंतःकरण के निर्विषय होते ही, जो बाह्यमुखी मन है वह अंतर्मुखी होकर अपने केंद्र में विलीन हो जाता है और वहाँ साक्षात परोक्ष उसको अपने साक्षी चैतन्य, जो अंतरात्मा, जो जीवात्मा है और परमात्मा दोनों है। जीव भाव में हो, देह तादात्म्य से, इसलिए जीवात्मा हो, लेकिन ज्ञान से निर्विषय हो जाने के पश्चात पता चलता है कि यह जो मुझे बिंब रूप से जो मेरी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा लग रही थी कि शरीर तक सीमित है, वो जीवात्मा मैं मान रहा था। मैं तो नित्य असंग हूँ, निर्विषय हूँ, सर्वव्यापी हूँ, मैं तो नित्य मुक्त हूँ, मुझ में कोई बंधन नहीं है, मुझ में कोई कामना ही नहीं। समस्त कामनाएं मन की हैं, आत्मा की कोई कामना नहीं है, क्योंकि आत्मा परिपूर्ण तत्व है, सेल्फ कंटेंटेड, सेल्फ सैटिएटेड, सेल्फ फुलफिलिंग। आत्मा में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, न देश बाध है, न काल बाध है, न वस्तु बाध है, उसमें कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए हे राम, अगर तुम मोक्ष को उपलब्ध होना चाहते हो, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप जो
मोक्ष है, मुक्ति है, तो बस एक बात करना है, बस समग्र ऊर्जा इस बात पर तुम केंद्रित करो और उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करो कि तुम निर्विषय हो जाओ। वासनाओं स्वरूप पिशाचिनी ने ही युग युग से तुम्हें जकड़ रखा है अपने आगोश में। पिशाचिनी आगे के श्लोकों में कहते हैं कि इसी पिशाचिनी ने, कामना वासना की जो पिशाचिनी है, इसी ने दबोच रखा है, तुम्हारी स्वतंत्रता को चुरा लिया है। तुम्हारा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी तुम्हारी जो आत्मा है, उसको क्षुद्र मरण धर्मा, नित्य दुखी भयभीत दरिद्र भाव में जीने वाला जीव बना दिया है। अब मन का निर्विषय होना कितनी विराट घटना है, कितनी विराट उपलब्धि है। ये तो योग वशिष्ठ बोल रहा हूं, लेकिन अब चलिए उपनिषद में चलते हैं। इस तत्व को, इसी तत्व को, जो कठोपनिषद का वह जो वाक्य है, सर्वत्र सभी उपनिषदों के भाष्य में, शंकराचार्य महाभाग का जो भाष्य है, या ब्रह्मसूत्र का भाष्य है, या भगवद गीता का भाष्य है, भाष्यकार ने, भगवान भाष्यकार ने इसी तत्व को अपने विवेक चूड़ामणि में भी और भाष्य में भी बड़ी प्रखरता से, स्पष्टता से रखा है। तो वास्तव में वो मंत्र क्या है? वो तो शंकराचार्य महाभाग ने कोई अपने मन से नहीं रखा है। कठोपनिषद का उद्घोष क्या है? उस श्लोक की बात बोल रहा हूं कि मोक्ष और बंधन किसे कहा गया। वो सर्वत्र भाष्य में, चाहे जो जितने भी भाष्यकार हैं, इस श्लोक की परिभाषा और बड़ी स्पष्ट है, सरल है कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है और बंधन क्या है। तो कहते हैं कठोपनिषद के ऋषि यमराज कहते हैं नचिकेता को कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। यदा सर्वान् प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवत् अत्र ब्रह्म समश्नुते, अत्र ब्रह्म समश्नुते। बहुत ही स्पष्ट, सरल, सहज, सीधा सपाट उद्घोष है। क्या है? मोक्ष क्या है, बंधन क्या है? यदा सर्वान् प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिता। यमराज कहते हैं नचिकेता को, हे वत्स, जिस समय हृदय की अर्थात मन की तुम्हारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, यदा सर्वान् प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिता, तुम्हारे हृदय स्थित अर्थात मन स्थित, अंतःकरण स्थित जिस क्षण सभी कामनाएं विलीन हो जाती हैं, उनका लय हो जाता है, उनका नाश हो जाता है, तो यदा सर्वान् प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवत् अत्र ब्रह्म समश्नुते। उसी स्थिति, उसी अवस्था, उसी में और उसी क्षण यह जो मरण धर्मा शरीरधारी है, अत्र ब्रह्म समश्नुते, ये जो मरण धर्मा जो शरीरधारी जीव है, उसी क्षण इस शरीर के रहते ही यह मरण धर्मा अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, मोक्ष उसे सिद्ध हो जाता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, वह ब्रह्म हो जाता है। फिर से इसको समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। उपनिषद में जितने भाष्य, सर्वत्र ये बार बार आता है। मुक्ति है क्या? आप मेरा प्रवचन क्यों सुन रहे हैं? आत्म साक्षात्कार शिविर में क्यों आ रहे हैं? मुक्ति चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, ब्रह्म दर्शन चाहते हैं। एक ही अर्थ है, वही परम पुरुषार्थ है। तो उसका स्वरूप यही है। उपनिषद में भी, मैंने तो ये योग वशिष्ठ पर कर रहा हूँ प्रवचन, लेकिन आपको बताने जा रहा हूँ कि यही सर्वत्र मिलेगा। अभी तो श्लोक कठोपनिषद का बोल रहा हूँ, आगे में विवेक चूड़ामणि से भी आदि शंकराचार्य महाभाग का भी श्लोक बताऊंगा कि मन का
विषय युक्त और निर्विषय मन का क्या महत्व है। तो कहते हैं यमराज कठोपनिषद में, यदा सर्वान् प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदये स्थिता अथ मर्त्यो अमृतो। जिस समय हृदय में स्थित समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाता है यह जीव, तो इस शरीर के रहते हुए ही यहीं अभी अत्र ब्रह्म समश्नुते, यह मरण धर्मा और मरण जन्म मृत्यु को प्राप्त ये शरीर में रहते हुए ही ये शरीरी ब्रह्म हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है, अमरत्व को उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए दर्जनों शब्द कह दे। वह अमरत्व ही मुक्ति है, वही सद्यो मुक्ति है, वही ब्रह्मत्व है, वही शिवत्व है, वही आत्मत्व है, वही परम पद है, वही परम धाम है, वही परम पुरुषार्थ है। वहाँ पर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए उसी को मोक्ष कहते हैं। तो अभी यही शरीरधारी जो है, जो मनुष्य है, विवेक शक्ति तो मनुष्य के पास है, तो इस विवेक से यह जान करके कि ये समस्त कामनाएं वासनाएं हैं, ये मेरे बंधन का कारण है, युग युग से सर्वत्र हर पल पर मेरे पैरों में, हाथों में सर्वत्र बंधन ही बंधन है, काल का बाध, देश का बाध, वस्तुओं की सीमा, मैं खंडित हूँ। उसने अपने मन को निर्विषय बना दिया। गुरु की शरणागति की, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ने बता दिया कि तुम्हारी वासनाएं ही तुम्हारे दुख का, अज्ञान का, अनंत काल से जन्म मृत्यु का कारण है। अब तुम निर्विषय हो जाओ, समस्त कामनाओं का त्याग कर दो, विसर्जन करो, उनसे मुक्त हो जाओ। तो अभी और यहीं शरीर रहते ही अत्र ब्रह्म समश्नुते, अत्र का तात्पर्य इस शरीर के रहते ही, इसी जीवन में इस शरीर के रहते हुए ही वो रहेगा, पारिवारिक रहेगा या संसारी रहेगा या व्यापार करेगा, इससे कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये शरीर के रहते हुए ही वो ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैभवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वतः ब्रह्म ही हो जाता है। आपनोति, आत्मविद आपनोति परम, जो आत्मा को, ब्रह्म और आत्मा एक ही है। आत्मविद आपनोति परम, जो आत्मा को जान लेता है वो परम तत्व को, परम तत्व क्या है? परम पुरुषार्थ, मोक्ष, सद्यो मुक्ति, वहीं परब्रह्म परमात्मा है। तो वह परम तत्व, परम उपलब्धि, चरम सिद्धि उस आत्मज्ञानी को हो जाती है। वह आत्मज्ञानी स्वतः आत्मा ही हो जाता है, वह ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि वो सदा ब्रह्म ही था। उसने भ्रांति के कारण अपने को जीव मान लिया था, शरीर मान लिया था, देह मान लिया था। लेकिन गुरु कृपा हुई, अपने पुण्य कर्म फलित हुए, सम्यक श्रवण मनन निधिध्यासन किया तो पता चल गया ये शरीर, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म, मन क्या है? सूक्ष्म शरीर है। यही तो वासना का रूप है। जन्म मृत्यु इसी सूक्ष्म शरीर का है, स्थूल तो है ही नहीं, पंचभूत है। तो ये जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, कहाँ इनका स्थान है? हृदय में, अर्थात मन में। इनका स्थान मन में है। और जब तक तुम्हारे मन में कामना है, वासना है, तो दरिद्रता है, भय है, अज्ञान है, भाग रहे हो, प्रेतवत भाग रहे हो। और ये जो माइक जगत है, पंचेंद्रियों के पंच विषय में ही रस मिलता है। मोर देन 99.9%, मोर देन 99.9%। तो इसी में रमण कर रहे हैं। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा प्रियतम, मेरी दुकान, मेरा मकान, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मेरा यश, मेरी कीर्ति, ये सब वासना, कामना, क्षुद्र की, असत की, माई की सत्ता की, तुम्हें युग युग तक इसी में भटकाते हैं। लेकिन पहले तो परोक्ष ज्ञान होगा, शास्त्रोक्त ज्ञान होगा गुरु परंपरा से, कि पता चलेगा कि वास्तव में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः।
ये जगत और जीव जिसके पीछे भाग रहे हो, जिसके लिए जी रहे हो, जिसके लिए प्रतिपल तुम्हारा जीवन धड़क रहा है, वो वास्तव में है ही नहीं। तुमसे बाहर, तुमसे इतर, तुमसे पर तो कोई तत्व ही नहीं। तुम पूर्णात पूर्ण तत्व हो, तुम ही परम पुरुष परमात्मा हो, और तुम उस ज्ञान को उपलब्ध होकर के कृतकृत्य हो जाते हो। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ। अंग्रेजी में कहावत है चिकन एग सिंड्रोम, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा। तो यहाँ पर जो वासना युक्त मन या निर्विषय मन, तो निर्विषय मन मुक्ति का कारण है या फल है? ध्यान से सुनिए, जटिल प्रश्न है बहुत सरल, लेकिन जो मुमुक्षु नहीं है तो नहीं समझ पाएंगे। क्या यहाँ पर तो स्पष्ट मैंने बताया कि जब मन, और कठोपनिषद में भी कहा यमराज ने कि जब मन निर्विषय हो जाता है तो तुम ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो। तो इस पंक्ति में क्या है? ये मुक्ति का कारण कौन है? निर्विषय मन। तो अस्पष्ट कारण कार्य संबंध बन रहा है, लेकिन जब गहराई में जाएंगे तो दूसरा भी जो इसके विपरीत वाक्य होगा कि मुक्त मन ही वास्तव में निर्विषय हो पाता है। ये बहुत जटिल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और बहुत गहन अध्ययन, बहुत समय तक कोई युग की यात्रा रहेगी, तब ये जो विषय अभी छेड़ रहा हूँ बहुत नया है। मन की निर्विषयता कामनाओं से मुक्ति कारण है, ये तो समझ में आता है, लेकिन वास्तव में यही अद्वैत वेदांत में, दूसरे जगह तो नहीं, लेकिन अद्वैत वेदांत इसे अर्ध सत्य कहेगा। क्योंकि, और ये मैं प्रमाणित करने जा रहा हूँ विवेक चूड़ामणि का श्लोक, अब शंकराचार्य महाभाग ने जो कहा है उससे आपको सिद्ध होगा कि जिस शांति, जिस परमानंद की कामना है, तो पहले कहा जा रहा है कि चलो कामनाओं से मुक्त हो जाओगे तो वह मोक्ष सिद्ध हो जाएगा, तो मुक्त हो जाओगे समस्त दुखों से, ठीक है। लेकिन ये भी सत्य है कि जब तक तुम्हारे अपने आत्मज्ञान से, साक्षात और परोक्ष अनुभूति से अपनी आत्मा का दर्शन नहीं हो जाता, साक्षात और परोक्ष अनुभूति नहीं हो जाती, तो प्रामाणिक रूप से तो तुम्हारी कामनाओं से मुक्ति भी नहीं मिलती है। तुम्हारा हृदय कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में ग्रस्त रह जाता है। इसलिए बिना इस झंझट में पड़े कि पहले किसको सिद्ध करें, नहीं, आप इसकी गहराई समझें। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कारण भी है और कार्य भी है। इसलिए उदाहरण के लिए बताऊं कि अष्टांग योग में, पातंजल योग दर्शन में जाएंगे तो वो तो कहेंगे अष्टांग योग करो, समाधि में प्रतिष्ठित हो जाओगे, ईश्वर प्राणिधान हो जाएगा, कारण कार्य स्पष्ट संबंध है, समाधि में चले जाओगे। लेकिन अद्वैत वेदांत में ये अर्ध सत्य है। आधा सत्य ये भी है कि जब तक प्रामाणिक साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन नहीं होता है, अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है, तब तक तुम्हें कामनाओं से प्रामाणिक शाश्वत आत्यंतिक मुक्ति मिलती नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, मन मौन हो जाता है, कामनाओं से मुक्त हो जाता है, और वह जो आत्मस्वरूप का जो साक्षात अपरोक्ष अनुभूति होती है, तो वह अवस्था अवर्णनीय होती है। वह वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वह जो अतुलनीय अवर्णनीय आनंद की अवस्था है, तो उसको कहते हैं शंकराचार्य महाभाग विवेक चूड़ामणि में कि कैसी विराट घटना है, कैसी विराट उपलब्धि है।
और वहाँ पर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं, वासना मुक्त मन और आत्म साक्षात्कार या मुक्ति। तो कहते हैं शंकराचार्य महाभाग विवेक चूड़ामणि में इसी को और स्पष्ट करते हुए, नास्ति निर्वासनान् मौनात् परम सुख कृदोतमम् विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानन्दरसपायिनः विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानन्दरसपायिनः स्वानन्दरसपायिनः। पहले शाब्दिक अर्थ समझें। बहुत सुंदर श्लोक है, बार बार मैं इस पर चिंतन करता हूं। नास्ति निर्वासनान् मौनात् परम सुख कृदोतमम्। सृष्टि में, इस जगत में कोई भी आनंद निर्विषयता की उपलब्धि के पश्चात जो प्रामाणिक मौन को उपलब्ध होता है, और उस निर्वसन उन्मनी या मनोलय की दशा के पश्चात या उसके साथ में जो आनंद की, दिव्यानंद की, अक्षयानंद की, अखंडानंद की अनुभूति होती है, वह ब्रह्मांड में किसी भी आनंद सुख ऐश्वर्य से उसकी तुलना हो नहीं सकती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि वह असाधारण, अभूतपूर्व, अतुलनीय आनंद होता है। क्यों होता है? क्योंकि वही ब्रह्मानंद है, वही शिवानंद है, वही अखंडानंद है, अद्वैतानंद है, वह अनंतानंद है, अनंतानंद है, अखंडानंद है, वो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न आनंद है, तुम्हारी अपनी आत्मा का आनंद है। कब उपलब्ध होता है? नास्ति निर्वासनान् मौनात्। निर्वसन मन के होने से जो मन की शांति, देखिए शांति या साइलेंस जो कहते हैं, आम लोग समझते हैं मौन। मैंने भी सालों साल ऋषिकेश में बहुत करता हूँ मैं मौन व्रत का पालन। लेकिन जो मन का जो वाणी का मौन है वो बहुत आवश्यक है, बहुत उपयोगी है, लेकिन वो प्रारंभिक अवस्था है। प्रामाणिक जो मौन है वो मन का, प्रारंभ होती है यात्रा वाणी के मौन से, लेकिन जब मन मौनत्व को उपलब्ध होता है, फिर वहाँ पर आत्मानंद, ब्रह्मानंद, दिव्यानंद का अनंत महासागर तुम्हारे सामने होता है, तुम वहीं हो जाते हो। तो उस आनंद की तुलना ब्रह्मांड में किसी भी ऐश्वर्य वैभव से नहीं की जा सकती है। ये कह रहे हैं शंकराचार्य महाभाग, नास्ति निर्वासनान् मौनात् परम सुख कृदोत्तमम्। उत्तमम, परम सुख, कृदुत्तमम, उससे श्रेष्ठ, उससे श्रेयस, उससे महत कोई आनंद नहीं है। किस आनंद से? समस्त कामनाओं के क्षय हो जाने के पश्चात जो मन की शांति, और मन की शांति यहाँ पर निषेधात्मक नहीं है, मन के प्रामाणिक शांत होने का तात्पर्य है जो आत्मानंद में विलीन हो गया। जो 3 शब्द बोलूंगा, उपनिषदों के शब्द है, जो निमग्न हो गया किसमें? आत्मरति का आनंद लेने लगा, आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन में निमग्न हो गया। ये शब्द बोल रहा हूं, स्थिति वही है। प्रामाणिक रूप से जब कामनाएं शमित हो गई, मन विलय हो गया, मन का प्रामाणिक मौनत्य होने के पश्चात अपने स्वरूप का जब साक्षात परोक्ष दर्शन हो गया, तो आत्मानंद का अनंत महासागर, वह जो अमृत स्वरूप अक्षय आनंद का
रसपान करते हो और रसपान का जो अमृतानंद का जो आनंद होता है उसकी तुलना किसी भी अन्य उपलब्धि अवस्था स्थिति से नहीं की जा सकती है। वह परमानंद है, वहीं ब्रह्मानंद है। अब वहाँ पर न वहाँ पर कामना मुक्त होने के लिए वो तो उससे पीछे छूट गया, वह प्रतिष्ठित हो गया। मैं व्याख्या क्या कर रहा हूँ कि मुक्ति का साधन मात्र है वासना मुक्त होना, या कि फल भी हो सकता है। मैं बताया कि दोनों है। जब प्रमाणिक रूप से निर्विषय हुए तो आत्म साक्षात्कार हुआ, आत्मानंद का रसपान हुआ, और उसके बाद जो कुछ भी लेश मात्र भी किसी भी प्रकार की संभावना, अब बोलते हैं ना कि पथभ्रष्ट हो जाएंगे सन्यासी भी ज्ञानी भी, तो वह तभी तक संभावना रहती है जिसे आत्मानंद का, आत्म क्रीड़ा का, आत्म मैथुन का आनंद या साक्षात परोक्ष जिसने रसपान नहीं किया, जब कर लिया, अमृत पीने को मिल गया तो नाले के पानी के पीछे जाते हो। कहीं देखा है तुमने? नाले का पानी पीना व्यवस्था हो सकती है, कहीं अन्यत्र पानी है ही नहीं, तो गंदा पानी भी प्राण बचाने के लिए आवश्यक हो सकता है। लेकिन जब अमृत, सोने के कलश में अमृत तुम्हारे सामने ला करके रख दिया गया, तो उस अमृत के कलश को छोड़ करके कोई गंदा पानी ला करके खरीद करके प्रयास करके पिएगा? नहीं पिएगा, व्यवस्था में पीता है। उसी प्रकार से जितने विषयानंद हैं, जितने वासनानंद हैं, जितने संसार के ऐश्वर्य वैभव इंद्रिय भोग है, सब के सब वह नाले के पानी है, क्षुद्र है, क्षण भर मिला नहीं कि लुप्त हो जाता है। एक इंद्रिय भोग क्षण भर के लिए आया नहीं तो दूसरी बीमारी हो जाती है, उसके भोगने की क्षमता भी नहीं रहती है। तो जब विवेक से यह जान लिया जाता है कि जितने भी बाह्य भोग हैं, विषय भोग हैं, वासना से ग्रस्त जो मन है, उस विषयानंद में जब रमण करता है तो देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, पुनः दुख में उसकी पुनरावृत्ति होती है। इसी के लिए छांदोग्य उपनिषद ने ऋषि ने कहा, नाल्पैः सुखमस्तु भूमैव सुखम। जो क्षुद्र है, क्षणभंगुर है, अल्प, थोड़ा सा, अर्थात जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न जो आनंद है, सुख है, वो तो सुख है ही नहीं। वास्तविक सुख क्या है, कहाँ है? भूमैव सुखम। भूमा मतलब अनंत, अखंड, अक्षय, अर्थात जो आनंद देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, जो सीमित नहीं है किसी काल विशेष तक, किसी सीमित वस्तु तक और किसी देश तक सीमित, तो वो तो क्षुद्र है, वो दुख का कारण है। इसलिए वास्तविक जो आनंद है, परमानंद है, जो दिव्यानंद है, और जिसे भोग करना चाहिए, जिसकी कामना करनी चाहिए, और मोक्ष उसी की प्राप्ति कराता है, ब्रह्म ज्ञान उसी के लिए, आत्म साक्षात्कार उसी के लिए, आत्मबुद्ध किसके लिए? उसी भूमैव सुखम, जो भूमा सुख है, दैट इन्फिनिट ब्लिस इज द अल्टीमेट गोल, बिकॉज इन दैट अलोन आई एम गोइंग टू बिकम कंप्लीटली फुलफिल्ड, completely saturated and satiated. Nothing remains to be attained, attempted for, or worked for. I realize and I attain by knowing my true nature that I am always embodiment of infinite love, everlasting beauty, and endless bliss. That is my nature. Where should I go? What should I hanker after? What have I to strive for? There is nothing which is outside me. I am all of all. I am everything. There is nothing outside me, and I, at the core of my existence, I am embodiment of infinite bliss. अनंत अखंड अक्षय आनंद का महासागर हूँ। जब जान लिया तो कहाँ जाऊँगा मैं? किसी चिट्ठी को देखा जहाँ पर चीनी
या गुड़ का डला पड़ा हो, आप भगाओगे मर जाती है, वहाँ से जाती नहीं है। जहाँ आनंद है वहीं सब जाते हैं। तो आनंद का अक्षय भंडार मिल गया, अगर कहने मात्र से नहीं मिल जाता है। पहले तो परोक्ष ज्ञान होगा, लेकिन जिस गुरु ने प्रत्यक्ष किया है, अपरोक्ष साक्षात अपरोक्ष किया है, अपनी आत्मा के रूप में उस परमानंद का साक्षात कर लिया है, वह आपको भी प्राप्त करा देगा, अगर विधिवत तुम प्रमाणिक रूप से उसकी शरणागति करो तो। शरणागति साधारण नहीं है। मनोरंजन के लिए जाओगे, अपने तुच्छ वासनाओं की पूर्ति के लिए जाओगे, सांसारिक सुख समृद्धि मांगने जाओगे तो वो नहीं मिलेगा। जब तुम्हें ये क्षुद्रता से पार जाकर के लग जाएगा कि कुछ भी पाने लायक है नहीं, संपूर्ण धरा का साम्राज्य भी उस आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, उस मुक्ति के सामने कणिका मात्र है। हमारे परम गुरुदेव कृपाचार्य जी महाराज का ये शब्द है कि ये अनंत ब्रह्मांड के जो ऐश्वर्य है, वैभव है, वो जो ब्रह्मानंद के सामने क्षुद्र कणिका मात्र भी नहीं है। दे आर स्पेक ऑफ डस्ट एट बेस्ट। इसलिए प्रामाणिक मौनत्व और प्रामाणिक निर्वसन से वह मुक्ति मिलती है, मोक्ष सिद्ध होता है। लेकिन वह मोक्ष सिद्ध हो जाने, उस आत्म साक्षात्कार हो जाने, अपने आत्मानंद का रसपान जिसे कह रहा हूं, और जिसे उपनिषद कहते हैं, भगवद गीता में भी आता है, आत्म क्रीड़ा, आत्मा से ही क्रीड़ा, आत्म रमण, आत्मरति, रति क्रीड़ा भी आत्मा का आत्मा से ही जब होने लगता है, तो वह आनंद जिसने ले लिया वही तो ब्रह्मानंद है। वही तो समाधि में जाकर के उसी रस का रसपान करते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी तो खुली आंख से और बंद आंख से सर्वत्र सहज समाधि में, ज्ञान समाधि से उसी रस का पान करता है। प्रत्येक दृश्य के अंदर जो दृष्टा है, प्रत्येक शरीर के अंदर जो शरीरी है, प्रत्येक जड़ को सिद्ध करने वाला जो चेतन है, वो तो मैं ही हूँ, और मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। दुख तो मुझसे इतर ये जो माइक नाम रूपात्मक दृश्यात्मक जगत है उसमें है, ये भी मुझसे भिन्न नहीं है। मुझ में अज्ञान के कारण भ्रांति मात्र है ये द्वैत सत्ता। जब जान लिया कि मुझसे बाहर कोई है ही नहीं। अब इसके लिए एक दूसरा शब्द भी बोलता हूं। मैंने बोला कि वासना अर्थात बंधन, वासना अर्थात अज्ञान, वासना अर्थात जन्म मृत्यु, और निर्वसन अर्थात अमरत्व, ज्ञान, मोक्ष। तो एक और शब्द बोल रहा हूं। वासना मतलब द्वैत और निर्वसन मतलब अद्वैत। निर्वसन से ही उस अद्वितीय अद्वैत परम तत्व को जानते हैं, लेकिन उस अद्वैत परम तत्व को जान लेते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तब वह अद्वितीय तत्व ही बच जाता है। वह परमाद्वैत की सिद्धि की अवस्था वही है। वो नहीं होगा। तुम्हारे अंदर कामना है, तुम्हारे अंदर वासना है, किंचित मात्र भी है, तो द्वैत रहेगा। तो अद्वैतानंद का फिर रसपान नहीं कर पाओगे। वही अद्वैतानंद है, वो ब्रह्मानंद है, और वह तुम हो। मेरा मैं है। वह ब्रह्म कभी भी किसी बाहरी दूसरी सत्ता के रूप में साक्षात परोक्षण और अपरोक्षण भूति जो शांकर वेदांत है उसमें तो बिल्कुल संभव नहीं। जब तक वह परम तत्व कहीं भी बाहर दिख रहा वहां तो द्वैत है। लेकिन तुम्हें अभिन्न रूप से वो मेरा स्वतः का मैं, वो तो मैं ही हूं, अभिन्न रूप से उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का जब साक्षात अपरोक्ष दर्शन बोध उपलब्धि हो जाती है, तब प्रमाणिक रूप से निर्वसन होते हो। लेकिन उसके पहले भी निर्विषय बनाने के लिए राम को कह रहे हैं वशिष्ठ कि तुम निर्विषयता को प्राप्त करने के लिए यथाशीघ्र मन हृदय निर्विषय हो जाए, इसके लिए यथाशीघ्र प्रयास करो, क्योंकि मन का निर्विषय होना ही मोक्ष है। समस्त वेदों में, वैदिक सनातन धर्म में जो परम पुरुषार्थ है, जिस पुरुषार्थ की सिद्धि के पश्चात कुछ जानने को शेष नहीं रहता, प्राप्त करने को शेष नहीं रहता,
सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, वह वही अवस्था है, वह मोक्ष कुछ और नहीं। तुम्हारे मन का और तुम्हारी वासनाओं का पूर्ण लय, अर्थात तुम्हारा हृदय समस्त चित्त के वृत्तियों से मुक्त, समस्त कामनाओं से मुक्त, समस्त वासनाओं से रिक्त, कोई अभिप्सा बची नहीं, कोई प्यास बची नहीं, कोई भूख रही नहीं, तब वह जो प्रामाणिक मौनत्व क्यों? क्योंकि मुझसे इतर न कुछ था, न है, न होगा, तो किसे पाना और किसे त्यागना? जो निकृष्ट लग रहा है व्यवहारिक जीवन में और जगत में, वह भी मैं, मेरी ही छाया, और जो उत्कृष्ट प्रिय लग रहा है वह भी मेरी ही छाया है। किसका त्याग करूं? अष्टावक्र कहते हैं अष्टावक्र गीता में कि कुछ भी त्यागने लायक नहीं, कुछ भी न ग्रहण करने लायक है, न कुछ त्यागने लायक है। बस ये जान लो कि एक अद्वितीय मैं जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा हूँ वही सर्वत्र है। तो फिर न कुछ ग्राह्य है न कुछ त्याग है। त्याग करने के लिए कुछ नहीं है। अज्ञान की अवस्था में त्याग और अज्ञान की अवस्था में ग्रहण है। मैं त्याग और ग्रहण से परे वह तत्व हूँ कि मुझ एक नित्य उपलब्ध शुद्ध बुद्ध चैतन्य एक अद्वितीय उस सत्ता में ही मायिक रूप से समस्त ग्रहण और त्याग दिखते हैं, लेकिन मेरा ग्रहण और त्याग संभव नहीं। मेरे अधिष्ठान में समस्त ग्रहण और त्याग दिखते हैं प्रतीति मात्र, मेरा ग्रहण और त्याग नहीं। मैं तो एकमात्र सदवस्तु हूं जो नित्य उपलब्ध हूं, नित्य शाश्वत सनातन सत्य हूं, और मुझसे इतर जब कोई है ही नहीं तो किसकी कामना करूं। इसलिए क्या बताया कि वासना ही अज्ञान है, यही अज्ञान का स्वरूप है। तुम्हें अपने उस परम विराट परम पूर्ण स्वरूप का अज्ञान हो, अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण अपूर्ण मान लेते हो। अपूर्ण मानने के कारण मेरा प्रेम मुझसे बाहर, मेरा आनंद मुझसे बाहर, मेरा ऐश्वर्य मुझसे बाहर। तो ये वासना जगती ही है अज्ञान के कारण, और अज्ञान के कारण जग करके अज्ञान के अनंत जंगल में तुम्हें घुमाती रहती है। जब तक उस अज्ञान के जंगल में मुझसे बाहर कहीं सुख है, मुझसे बाहर कोई ईश्वर है, मुझसे बाहर कोई ऐश्वर्य है, ये सब अज्ञान के कारण है। जब तुम्हें यह साक्षात परोक्ष बोध हो जाता है कि मैं देह नहीं देही, शरीर नहीं शरीरी, जड़ नहीं चेतन, दृश्य नहीं दृष्टा, एक अद्वितीय शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, जिसमें अनंत काल कल्पना मात्र है, अनंत देश कल्पना मात्र है। मुझसे बाहर कोई नहीं, कुछ नहीं, न कोई काल, न कोई देश, न कोई वस्तु। मैं किसका ग्रहण करूं, किसकी कामना करूं और किसका त्याग करूं, किससे प्रेम करूं, किससे घृणा करूं? मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही एकमात्र परिपूर्ण तत्व हूं, क्योंकि मैं अपने मूल रूप में पूर्ण तत्व हूं, पूर्णात पूर्ण हूं। मैं निर्विषय हूं, निर्वसन हूं। समस्त वासना, समस्त कामना अज्ञान के कारण है। सम्राटों का सम्राट अपने स्वरूप को भूल करके रोटी के टुकड़े के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। यही जीव की दशा है। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, अक्षय आनंद, अखंड ऐश्वर्य, शाश्वत सनातन जीवन तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हारा स्वरूप है, नित्य प्राप्त तुम्हारा स्वधर्म है। लेकिन अज्ञान के कारण अपने को शरीर मान करके युग युग से तुम भटक रहे हो, भाग रहे हो। ये सुख मिल जाए, वह कामना, सुबह से शाम तक अपनी चित्तवृत्तियों पर, अपनी शारीरिक, मानसिक, कायिक और वाचिक जितनी क्रिया है उस पर ध्यान देना। बहुत मौलिक बात कह करके समापन करूंगा। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, या वाचिक रूप से या कायिक रूप से या मानसिक रूप से किसी न किसी वासना के पीछे भाग रहे हो। उस वासना की पूर्ति के लिए या तो सोच रहे हो, उसी के लिए बोल रहे हो, उसी के लिए तुम्हारा शरीर और मन कर्म कर रहे हैं। और ये सब घट रहा है अज्ञान के कारण।
जब तुमने जान लिया कि मैं अपूर्ण था ही नहीं, अपूर्ण हूं ही नहीं, न मेरे अपूर्ण होने की कोई संभावना है, क्योंकि मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हूं, न देश मुझे सीमित करता है न काल मुझे सीमित करता है। मैं कालों का महाकाल हूं, देवों का महादेव हूं, मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। मैं सबको आपूरित करके मैं सबका अधिष्ठान हूं, मुझसे ये ब्रह्मांड है, मैं किसी से नहीं हूं, मैं एकमात्र स्वयंभू प्रकाश हूं, मैं सर्वाधिष्ठान हूं, मैं स्वयंभू ज्योति हूं, मैं सर्व प्रकाशक हूं, मेरा प्रकाशक कोई नहीं। इसलिए सब मुझ पर निर्भर हैं, सब अर्थात मेरे स्वप्न जगत के ये जो तथाकथित जो जागृत अवस्था है, ये सब मुझके मेरे होने से सब है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। ये अनंत ब्रह्मांड, सूर्य चंद्र अग्नि, पहाड़ पर्वत, महात्मा दुरात्मा, सतयुग द्वापर त्रेता, ये सब मुझ में आए और चले गए। मैं इन सब का एक अद्वितीय अधिष्ठान स्वरूप व सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मुझ में वासना किस प्रकार की, मुझ में अज्ञान कैसा, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, मैं परिपूर्ण तत्व हूं। पूर्णता मेरी कभी भी बाधित नहीं होती है, बस अज्ञान हो जाता है। अज्ञान के कारण मुझे युग युग तक भ्रम हो गया था अपूर्ण होने का। अब मैंने जान लिया, अपने स्वरूप का साक्षात परोक्ष दर्शन कर लिया, तो मुझे पता चल गया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं वह पूर्ण हूँ, अनंत पूर्ण। पूर्ण का तात्पर्य है अनंतता के अर्थ में है। मैं वह अनंत पूर्ण हूँ जिससे निकाल लिया जाए तो जो बचेगा वह भी अनंत होगा, जो निकाला गया वह भी अनंत होगा। वह मैं चैतन्य आनंद हूँ। मैं देश काल वस्तु परिच्छिन्न वह जड़ तत्व नहीं हूँ कि मुझसे कुछ निकल जाए तो मैं खंडित हो जाऊंगा, मुझ में कमी आ जाएगी, मुझ में रत्ती भर न वृद्धि होती है। इस संपूर्ण जगत का नाश हो जाए या अनंत जगत सृजित हो जाए, मुझ एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता में कुछ ह्रास नहीं, कुछ वृद्धि नहीं। मैं तो एकनिष्ठ अद्वितीय तत्व हूँ, क्योंकि मैं वही शाश्वत सनातन शिव हूँ। मुझ में कैसी कामना, समस्त कामनाएं समस्त वासनाएं अपनी ज्ञान अग्नि में जलकर खाक हो गई और मैं केवल परमानंद स्वरूप ही बच गया। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।